हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में हायर परचेज अकाउंटिंग के बारे में समझेंगे। इस टॉपिक को हम लोग इस तरह से समझते हैं कि अगर हम लोग किसी कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम लोग किसी कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और अगर उसको कुछ परचेज करना है ना, तो उसके पास क्या ऑप्शन है, कितने तरह से वो परचेज कर सकता है। एक, अगर उसके पास कैश है तो कैश परचेज कर ले, और अगर उसके पास कैश नहीं है मतलब क्रेडिट में फिर परचेज कर ले। कैश में क्या हो जाता है कि सेटलमेंट हमारा तुरंत हो जाता है, सेटल यहाँ तुरंत हो जाता है, यहाँ पर तुरंत सेटल नहीं होता है, नॉट सेटल इंस्टेंटली। सेटल करने का मतलब हो गया पेमेंट हमारे यहाँ पे तुरंत सेटल नहीं होता है। इसी में क्रेडिट परचेज में ही अब होता क्या, क्रेडिट परचेज में बेसिकली क्या होता है, कस्टमर जो तुरंत पेमेंट नहीं करना चाहता है, एसेट परचेज कर ले या तो जो कुछ उसको परचेज करना है वो परचेज कर ले, और पेमेंट वो क्या चाहता है कि हम बाद में करें। ठीक है। अब यहाँ सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें ना, तो सेलर भी इसी टाइप का कुछ कुछ टेक्निक लगाते रहता है। ठीक है, कि हम लोग अपना गुड्स कैसे सेल करें। ठीक। अगर किसी के पास कैश नहीं हो तो ऑब्वियसली वो परचेज नहीं कर पाएगा, उसको क्रेडिट परचेज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा टेक्निक होता है क्रेडिट सेल और परचेज का। इसी में से दो दो टेक्निक है, एक है हायर परचेज और दूसरा है इसी से मिलता जुलता इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट सिस्टम। ये दोनों सिस्टम जो है, ये हम लोग परचेज, इसको सिस्टम ऑफ परचेज बोले या सिस्टम ऑफ सेल बोले। परचेज हो गया कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल हो गया सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें बेसिकली होता क्या ना, हायर परचेज हो या इंस्टॉलमेंट हो, यहाँ पे जो सिमिलैरिटी दोनों में है, इसमें क्या होता है, कस्टमर को तुरंत पेमेंट करना नहीं होता है। मतलब वो एसेट तो परचेज कर लेगा बट पेमेंट वो तुरंत नहीं करेगा, पेमेंट वो फ्यूचर में करेगा। ये ऑप्शन उसका हायर परचेज में होता है, इंस्टॉलमेंट में भी होता है। और जो दोनों में सिमिलैरिटी क्या होता है, यहाँ पर भी जो हम लोग कैश जो पेमेंट करते हैं, मतलब जो हमारा कॉस्ट आता है हायर परचेज सिस्टम के अंदर और इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर, दोनों में ये जो हमारा कॉस्ट आता है ना, ये हमारा कैश प्राइस से ज़्यादा होता है। ठीक है। दोनों में जो एक डिफरेंस है, मेन डिफरेंस वो ये है कि हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे ओनरशिप जो गुड्स का होता है ना, ओनरशिप इसमें वेंडर के पास ही होता है, और इसमें ओनरशिप जो होता है गुड्स का, ये कस्टमर के पास चल जाता है। ठीक है। तो आज मेनली हम लोग समझने वाले इस वीडियो के थ्रू हायर परचेज सिस्टम के बारे में। इस हायर परचेज सिस्टम को हम लोग थोड़ा समझते हैं क्या क्या होता है। यहाँ तक तो अभी हम लोग को ये पता चल चुका है कि बेसिकली यहाँ तक जो हम लोग डिस्कस किए, इससे हम लोग को ये पता चल चुका है कि हायर परचेज सिस्टम बेसिकली है क्या, गुड्स को परचेज करने या सेल्स करने का एक टेक्निक है। ठीक है, ये हम लोग को पता चल चुका है। अब हम लोग थोड़ा इसको डिटेल से समझने का कोशिश करते हैं ये क्या होता है बेसिकली हायर परचेज सिस्टम। अगर इसको जो कुछ अभी हम लोग समझे, अभी तो बेसिकली हम लोग कुछ वैसा समझे नहीं है, बट हल्का फुल्का जो भी समझे उसी के बेसिस पे अगर राइट हम लोग इसके बारे में करना चाहें, तो हम लोग ये बोल सकते हैं हायर परचेज सिस्टम बेसिकली है क्या, सिस्टम ऑफ परचेजिंग या सेलिंग गुड्स। ये गुड्स को परचेज या सेल करने का एक सिस्टम है, एक टेक्निक है। और इस सिस्टम के अंदर होता क्या है कि जो गुड्स का ओनरशिप होता है ना, गुड्स का जो ओनरशिप होता है ये वेंडर के पास ही होता है। जैसे इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। अभी हमको एक मशीन लेना है, कोई एक मशीन लेना है। ठीक है, इसका कॉस्ट है 2 लाख रुपए। अगर ये मशीन हम जाके वेंडर से खरीद लिए कैश में, तब तो ठीक है, हम कैश पेमेंट उसको कर दिए, ओनरशिप भी हमारे पास आ गया, मतलब कस्टमर के पास। ठीक है, बट जब हम लोग हायर परचेज सिस्टम के अंदर इसको परचेज करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, हमको 2 लाख रुपए पेमेंट नहीं करना पड़ेगा।
यहाँ पे हमको तुरंत 2 लाख रुपए पेमेंट नहीं करना है, ठीक है? यहाँ पे हम कुछ पेमेंट कर देंगे और बाकी जो पेमेंट होगा हम लोग को धीरे-धीरे इंस्टॉलमेंट में करते जाना है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है जो मशीन है ना ये हमें हमको मिल जाएगा, ठीक है? मतलब जो परचेज़र है उसको ये मशीन मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है इंस्टेंटली। बट इसका ओनरशिप जो होता है ना, ये वेंडर के पास ही रहता है टिल द लास्ट पेमेंट टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब जब तक हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड ना हो जाए, ठीक है? तब तक इसका ओनर कौन होगा, लीगल ओनर कौन होगा? जो वेंडर है वही, ठीक है? तो ये बेसिकली हायर परचेज़ सिस्टम में होता है। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में मेनली यही होता है कि ये यही मेजर एक डिफरेंस है। उसमें क्या होता है जो ओनरशिप होता है ना, वो तुरंत कस्टमर के पास आ जाता है, बट हायर परचेज़ सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो हम लोग दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं? वेंडर वेंडर मतलब कौन? जो उस गुड्स को हायर परचेज़ सिस्टम के अंदर सेल किया। यहाँ पे हो गया हमारा वेंडर रिमेन्स ओनर ऑफ गुड्स टिल पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। इसमें होता क्या है ना कि कुछ पेमेंट तो हम लोग तुरंत कर देते हैं वेंडर को, जैसे यहाँ 2 लाख का था ना, तो जनरली होता है हायर परचेज सिस्टम में, ठीक है? ये 2 लाख का कुछ पोर्शन हमको तुरंत पेमेंट कर देना पड़ेगा। मान लेते हैं वेंडर से हमारा एग्रीमेंट इस तरह से हुआ कि 40,000 हम उसको इंस्टेंटली पेमेंट कर देंगे। वो जो डिफरेंस बचा कितना, 1,60,000 बचा ना, ये इंस्टॉलमेंट में हम लोग को पेमेंट करना होता है विद इंटरेस्ट, ठीक है? ऐसा नहीं कि 1,60,000 ही पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? 1,60,000 प्लस जो हमारा इंटरेस्ट होगा, जो भी हमारा इंस्टॉलमेंट बनेगा मंथली उस तरह से हम लोग को पेमेंट करते जाना है, ठीक है? और जब तक हमारा इस गुड्स का लास्ट पेमेंट ना हो जाए, लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड ना हो जाए, तब तक इसका ओनर कौन रहेगा? वेंडर ही। वही हम लोग यहाँ पे राइट किए, वेंडर रिमेन्स ओनर ऑफ द गुड्स टिल पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है? जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड ना हो जाए, इसका ओनर कौन रहेगा? वेंडर ही रहेगा गुड्स का, ठीक है? दूसरा, जो पोजेजन होता है गुड्स का, ठीक है? ये हमारा कस्टमर के पास ट्रांसफर हो जाता है। पोजेजन ऑफ गुड्स, ठीक है? जो पोजेजन ऑफ गुड्स का वो किसके पास चला जाता है? परचेजर के पास, ठीक है? मतलब परचेजर अब उसको अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे यूज कर सकता है, ठीक है? यहाँ पे इसमें होता क्या है ना, हायर परचेज सिस्टम में एक चीज़, और हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में जनरली सबको थोड़ा कन्फ्यूजन सा लगता है और दोनों एक ही टाइप का कॉन्सेप्ट लगता है। बट दोनों में ये मेजर डिफरेंस है, ठीक है? कि हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है, जो हमारा ओनरशिप है गुड्स का ये वेंडर के पास ही रहेगा। इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, ओनरशिप कस्टमर के पास चला जाता है। उसके बाद हायर परचेज सिस्टम में हम जो भी पेमेंट कर रहे हैं ना, इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट कर रहे हैं, उसको हायर चार्जेस की तरह ट्रीट किया जाता है। मतलब उसको हायर चार्जेस मतलब रेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। कब तक? जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट मेरा पेड ना हो जाए। जब तक हम लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दिए तब तक लीगली हम उसको क्या दे रहे हैं, जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, जो इंस्टॉलमेंट हम वेंडर को पेड कर रहे हैं वो बेसिकली एक हायर चार्जेज हो गया, ठीक है? वो हमारा हायर चार्जेज हो गया गुड्स का, मतलब जो गुड्स को यूज कर रहे हैं उसका हम रेंट दे रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे मेनली ये कॉन्सेप्ट होता है, बट इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ये 2 चीज़ हो गया, 3 चीज़। तो अभी हम लोग इसको भी लिख लेते हैं कि जो हम लोग इंस्टॉलमेंट पेड कर रहे हैं ना, इंस्टॉलमेंट पेड बाय द बायर, बायर मतलब हायर परचेजर, ट्रीटेड एज हायर चार्जेज।
ये क्या है, अब हम लोग थोड़ा समझते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझने का थोड़ा कोशिश करते हैं। ये बेसिकली है क्या, हायर परचेज सिस्टम गुड्स को सेल करना या परचेज करने का एक टेक्निक है। ठीक है, गुड्स को सेल करने या परचेज करने का एक टेक्निक है, एक सिस्टम है। इसमें होता क्या है, जो हमारा जो हम एसेट परचेज कर रहे हैं, ठीक है, उसका हमको पूरा पेमेंट तुरंत वेंडर को नहीं करना होता है। कुछ पेमेंट हम लोग इंस्टेंटली कर देते हैं, मतलब तुरंत कर देंगे, और जो बैलेंस पेमेंट रह गया वो हम लोग इंस्टॉलमेंट में पेड करते जाते हैं। उसके बाद ओनरशिप जो रहेगा गुड्स का, ये किसके पास रहेगा, जो हायर वेंडर है उसी के पास, परचेजर के पास ट्रांसफर होने वाला नहीं है। कब ट्रांसफर हो जाएगा, जब हायर परचेजर उसका लास्ट पेमेंट पेड कर देता है वेंडर को, तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये हायर से परचेज सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ जो टर्म है ना, वो हम लोग समझते हैं। अभी के टाइम में जो भी हम लोग देखते हैं ना, इसका लाइव एग्जांपल हम लोग को मिल अगल-बगल में हमेशा देखने मिलता ही है। अभी अगर हम लोग किसी से बाइक परचेज़ कर रहे हैं, बाइक परचेज़ कर रहे हैं या फोर व्हीलर परचेज़ कर रहे हैं, तो जो हम लोग परचेज़ करते हैं ना शोरूम वगैरह से, वो बेसिकली हायर परचेज़ सिस्टम के अंदर ही सेल होता है। वो बेसिकली होता क्या है, हायर परचेज़ सिस्टम के अंदर ही सेल होता है। वो इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर सेल नहीं होता है। उसमें क्या होता है, इसीलिए इसीलिए हम लोग ये देखते हैं कि क्या होता है, जब जो हमारा परचेज़र है ना, वो पेमेंट डिफ़ॉल्ट कर गया, मतलब 3-4 इंस्टॉलमेंट पेड किया, उसके बाद वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो फाइनेंसर क्या करता है, उसका गाड़ी उठा के ले गया। उठा के वो इसलिए ले जाता है क्योंकि इसका ओनर है। ओनर अभी हम लोग हैं नहीं, बट इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ये चीज़ वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका लीगल ओनर हम हैं। उसका अगर हम पेमेंट नहीं किए तो उसके लिए वो लीगल एक्शन लेगा। जो हमारा पेमेंट उसका हम नहीं किए, जो ड्यू है उस अमाउंट के लिए वो लीगल एक्शन ले सकता है। वो हमारे एसेट को नहीं उठा सकता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में। ठीक है, बट हायर परचेज सिस्टम में क्या हो गया, क्योंकि वो लीगल ओनर है, इसलिए वो क्या करता है, हमारा एसेट जो है उसी को उठा के चल जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग लाइफ मतलब हमेशा एग्जाम्पल इस टाइप का हम लोग केस देखते रहते हैं आसपास। ठीक है, तो अगर हमारे घर में कोई बाइक या तो कार वगैरह वैसा परचेज हुआ है, ठीक है, तो हम लोग उसका जब एग्रीमेंट वाला पेपर देखेंगे ना, तो ऊपर में हम लोग को ये टर्म देखने के लिए मिलता है, हायर परचेज सिस्टम या हायर परचेज एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये मेन चीज होता है हायर परचेज एग्रीमेंट में। इसका ओनर कौन है, वेंडर ही। हम हमको अभी मतलब लीगली क्या है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, कि जो एसेट हमको मिला है ना, वो रेंट पे मिला है। हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है कॉन्सेप्ट लीगली, कि जो हम एसेट यूज कर रहे हैं, जो एसेट हम परचेज किए ना, वो बेसिकली रेंट पे लिए, और जो इंस्टॉलमेंट हम पेड कर रहे हैं ना, वो रेंट चार्जेस पेड कर रहे हैं, हायर चार्जेस पेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेनली लीगल कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। ठीक है, लीगल कॉन्सेप्ट कुछ इसका इस तरह से होता है। बट इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या है, वही हमारा ओनर हो जाता है, कौन, कस्टमर। ठीक है, इसलिए अगर हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर कोई एसेट परचेज किए, कोई बाइक परचेज किए, और अगर उसका हम पेमेंट नहीं भी कर रहे हैं, तो भी वेंडर हमारा गाड़ी उठा नहीं सकता, बाइक हमारा उठा नहीं सकता। ठीक है, वो उसको फॉरफिट नहीं कर पाएगा, कैप्चर नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब जो इससे रिलेटेड कुछ टर्म है उसको हम लोग समझ लेते हैं। पहला तो हायर वेंडर, हायर परचेज सिस्टम के अंदर, ठीक है, हायर परचेज एग्रीमेंट के अंदर जो सेलर होता है ना, उसको बेसिकली हम लोग हायर वेंडर कहते हैं। ठीक है, हायर वेंडर कहने का मतलब वो हायर पे दिया, रेंट पे दिया। ठीक है, वो अभी सेल नहीं किया, लीगली ये सेल नहीं हुआ है। ठीक है, सेल कब होगा, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट उसका आ जाएगा। ठीक है, लास्ट इंस्टॉलमेंट जब रिसीव हो जाएगा, तो ये हो गया हायर वेंडर। हायर वेंडर को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, वेंडर हु वेंडर एग्री हु एग्रीज टू सेल, या who sold assets under हायर परचेज सिस्टम या हायर परचेज एग्रीमेंट। ठीक है, जो हायर परचेज एग्रीमेंट के अंदर एसेट को सेल किया है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं हायर वेंडर। हायर परचेजर फिर उसी टाइप का टर्म है, सिमिलर टर्म, जो उसको हायर किया। ठीक है, लीगली अभी वो उसको हायर किया, उसका ओनर नहीं बना हुआ है। ठीक है, ये हो गया हायर परचेजर। उसके बाद एक चीज यहाँ पे और जो टर्म है, सी कैश प्राइस।
केस प्राइस कहने का मतलब ये हो गया कि जिस एसेट को हम हायर परचेज एग्रीमेंट के अंदर परचेज कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ ये समझ में हम लोग को आना चाहिए, ये लीगल बात हो गया कि हमारा ओनर जो है ना, वो कौन है? वेंडर है और एसेट हम किस लिए लिए हैं? यूज़ करने के लिए। बट एक्चुअल में ये है क्या? रियलिटी क्या है? ये एग्रीमेंट हुआ क्यों? सेल करने के लिए, ठीक है? ये चीज़ हम लोग को समझ में आना चाहिए। यहाँ पे लीगली क्या हो रहा है? ओनर हमारा वेंडर है, ठीक है? एसेट को हम उसका हम यूज़र हो गए, हायर उसको हम रेंट पे लिए, ठीक है? मतलब अगर हम परचेज़ कर रहे हैं तो। बट अगर हम रियलिटी में देखें तो ये एग्रीमेंट हुआ किस लिए? क्योंकि वेंडर को वो एसेट सेल करना है हमको और हमको एसेट परचेज़ करना है, ठीक है? तो इसीलिए, ठीक है? यहाँ पे इसको हम लोग हायर वेंडर और हायर परचेज़र बोलते हैं, ठीक है? अब कैश प्राइस बेसिकली क्या होता है? जो एसेट हमारा एचपी एग्रीमेंट के अंदर सेल हुआ, हायर परचेज सिस्टम के अंदर सेल हुआ, तो उस एसेट को हम जिस प्राइस में ना मार्केट से कैश में खरीद सकते थे, वो हमारा होता है कैश प्राइस। जैसे अभी ऊपर वाले एग्जांपल में हम लोग समझ रहे थे, किसी मशीन को ना हम 2 लाख रुपए में मार्केट से कैश में खरीद सकते हैं, मतलब इंस्टेंट सेटल करके हम उस एसेट को कितने में खरीद सकते हैं? 2 लाख में। तो ये हमारा 2 लाख कैश प्राइस हो गया। बट हायर परचेज एग्रीमेंट के अंदर हमको जो पेमेंट करना होगा ना, टोटल पेमेंट, that will be more than 2 lakh because there is also interest. We are paying not only cash price to the vendor ना, we are paying interest also, ठीक है? That's the reason we will to pay more than 2 lakh, ठीक है? उसके बाद फिर क्या होता है? डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट क्या होता है? जो एसेट हमारा हायर परचेज एग्रीमेंट के अंदर सेल हुआ है, हायर परचेज एग्रीमेंट के अंडर जो हमारा एसेट सेल हुआ है, तो यहाँ पे जनरली जिस टाइम हम लोग एसेट परचेज किए ना, उस टाइम वेंडर हमसे एक पेमेंट ले लेता है, मतलब जिस टाइम हम एसेट परचेज किए उसी टाइम, ठीक है? जैसे 2 लाख का एसेट था, इसमें से मान लेते हैं 30,000 जो हम लोग पेड किए, ठीक है? तो डाउन पेमेंट मतलब बेसिकली हो क्या गया? पेमेंट मेड बाय द परचेजर एट द टाइम ऑफ मेकिंग एग्रीमेंट। जब एग्रीमेंट बना, ठीक है, उस टाइम जो हम लोग पेमेंट किए ना वेंडर को, वही हमारा हो जाता है डाउन पेमेंट, ठीक है? और ये जनरली होता है, ठीक है, कि कुछ पेमेंट हम लोग को तुरंत कर देना होता है। उसके बाद टर्म जो आता है, ये आता है हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस, ये क्या होता है? हायर परचेज प्राइस, यहाँ पर जैसे कितने का था मशीन? 2 लाख का, हम डाउन पेमेंट कितना कर दिए? 30,000। बचा कितना पेमेंट? 1,70,000, ठीक है? हमारा जो वेंडर और जो परचेजर है, दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ कि हम लोग इसको 10 इंस्टॉलमेंट में पेड कर देंगे, मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट हमारा कितने का हो गया? 17,000 का, 17,000 का, ठीक है? बट जो हमको पेमेंट करना पड़ेगा ना, वो 17,000 नहीं करना पड़ेगा, मतलब 1,70,000 नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? हमको 1,70,000 से ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एग्रीमेंट क्या हुआ है कि हम ना वेंडर को 20,000 पर मंथ पेड करते जाएंगे 17 मंथ तक, सॉरी 10 मंथ तक, ठीक है? तो ये हमारा कितना हो गया? इधर 2 लाख रुपए हम पेड कर दिए, ठीक है, प्लस 30,000। तो ये जो पेमेंट हमारा टोटल हुआ ना 2,30,000, इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं हायर परचेज प्राइस। तो हायर परचेज प्राइस का मतलब क्या हो गया? डाउन पेमेंट प्लस टोटल ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड, ठीक है? जो इंस्टॉलमेंट हम लोग पेड किए ना,
उसका टोटल। इसके बाद यहाँ पे एक टर्म और आता है, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट का मतलब हो गया जो इंस्टॉलमेंट हमारा बना ना, जैसे यहाँ पे कितने का बना था 20,000 पर मंथ, ठीक है। तो ये जो 20,000 पर मंथ हम लोग इंस्टॉलमेंट पेड करते जा रहे हैं, एक पीरियड के बाद जो पेड करते जा रहे हैं, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं हायर परचेज इंस्टॉलमेंट। तो ये कुछ बेसिक टर्म था हायर परचेज अकाउंटिंग से रिलेटेड, ठीक है, हायर परचेज एग्रीमेंट से रिलेटेड। उसके बाद जो इसका अकाउंटिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये हम लोग दूसरे वीडियो में समझेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग कहने का मतलब बेसिकली ये हो गया कि अगर कोई एसेट सिस्टम के अंदर सेल हुआ है तो उसका हम लोग अकाउंटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। यही सब कुछ हम लोग को हायर परचेज एग्रीमेंट अकाउंटिंग में समझना होता है। ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।